हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल में। आई होप कि आपने हमारे प्रीवियस जितने लेक्चर्स हैं उन सबको कंप्लीट देखा होगा और समझा होगा। मैंने उसमें आपको वेक्टर्स के बारे में कंप्लीट पढ़ाया होगा। ओके, तो जो भी एंटायर अभी तक आपने पढ़ा है तो वो होप कि आपको मदद करेगा। और आज का जो लेक्चर है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं एडिशन इन द सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और थ्रू द ग्राफिकल मेथड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, क्या करने वाले हैं, वेक्टर्स के एडिशन और सब्सट्रैक्शन को समझेंगे, लेकिन किसके एक्सपेक्ट में समझेंगे, ग्राफिकल मेथड के एक्सपेक्ट में समझेंगे, ग्राफिकल मेथड के थ्रू समझेंगे। और इसको समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट लॉज का आप सहारा ले सकते हैं, बट दोनों के रिजल्ट्स क्या होंगे आपको सेम दिखेंगे। ओके, दोनों के रिजल्ट्स आपको क्या दिखेंगे, सेम दिखेंगे। एक पहला है आपका, क्या है आपका, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है एक आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, और दूसरा क्या है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, दूसरा क्या है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो इन दो लॉज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं और वेक्टर्स में आपको दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए किस तरीके से मदद करते हैं। ओके, तो समझते हैं। और सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि रेगुलर बेस में आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे क्लासेस के। और बाकी आपको पता है क्या करना है, आप इतने समझदार रेगुलर वे में आप यूट्यूब देखते हैं, कुछ नए आपको आप यूट्यूब में होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है, या इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। ओके, तो देखिए मैं सबसे पहले इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहला यानी ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है ट्रायंगल लॉ कि अगर कोई एक वेक्टर है ए, ठीक है, और दूसरा एक वेक्टर है बी, सपोज करते हैं वेक्टर है बी। ओके, तो अगर इन दोनों वेक्टर को मिला दिया जाए तो एक नया वेक्टर तैयार हो। ठीक है, एक नया वेक्टर तैयार हो, तो उस वेक्टर को आप तैयार किस तरीके से करेंगे, उस चीज को लगाने के लिए कि आप दोनों वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यानी ऐड करना है हमें दोनों वेक्टर, यानी इसको मैं रिजल्टेंट वेक्टर कह रहा हूँ। तो r बराबर आपका है a प्लस बी। आपको ये चीज फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें किस चीज का यूज करना है, ट्रायंगल लॉ का। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि अगर आप एक ट्रायंगल लेते हैं, ओके, अगर आप एक ट्रायंगल लेते हैं और एक ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड, दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि ये साइड और ये साइड दो वेक्टर को, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो थर्ड साइड होगा, ये जो थर्ड साइड होगा वो इस रिजल्टेंट वेक्टर यानी नेट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने लगेगा। ओके, तो फिर से बता रहा हूँ कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए अगर एक ट्रायंगल का एक साइड वेक्टर ए को बता रहा है, दूसरा साइड वेक्टर बी को बता रहा है, तो जो थर्ड साइड होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर को बताएगा। और एक चीज का यहाँ ध्यान रखना कि इसमें ऑर्डर जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ ए से बी गए और यहाँ फिर यहाँ से यहाँ बी गए, यानी दूसरे का टेल जो है एक के हेड से कंसाइड कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट क्या है, इसके टेल से उसके हेड तक होगा, यानी टेल टू हेड का रिलेशन। ओके, आप इस सीक्वेंस में जो जा सकते हो उसके सीक्वेंस के रिवर्स ऑर्डर में। अगर मैं सीक्वेंस की बात करता हूँ तो आप इसको कैसे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ऑर्डर ऐसे होना चाहिए था, बट ये ऑर्डर कैसा रहेगा, रिवर्स ऑर्डर में रहने वाला। ओके, तो इसको कहते हैं रिजल्टेंट। ओके, क्या कहते हैं इसको, रिजल्टेंट। तो r बराबर क्या हो गया है आपका वेक्टर a प्लस बी। ओके, और मैं यहाँ पर एक वेक्टर a और b के बीच में एंगल बना देता हूँ जिसको मैं कह रहा हूँ यहाँ थीटा। क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ से, थीटा के नाम से कह रहा हूँ। ओके, तो ट्रायंगल लॉ का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया है कि अगर एक ट्रायंगल के दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो थर्ड साइड है वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है हमेशा ध्यान रखना, एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड में होगा, या तो आप कह सकते हैं कि जो ऑर्डर है उसके रिवर्स ऑर्डर में आप काम कर सकते हैं। तो क्लियर है। अब हमें इसके कारण से दो चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, दो चीजें हमें निकालनी है। पहले बात ये है कि चूंकि रिजल्टेंट वेक्टर है तो वेक्टर में दो चीजें शामिल होती है। पहला शामिल होता है डायरेक्शन, ठीक है, दूसरा शामिल होता है इसमें मैग्नीट्यूड। ओके, पहला क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या है, डायरेक्शन। तो हम दोनों चीज को यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे अलग अलग, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और दूसरा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन यानी एंगल भी फाइंड आउट करके काम करेंगे। ओके, डायरेक्शन की जब भी बात करने वाले होते हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं, एंगल की बात करते हैं।
ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक पहले बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसका डेरिवेशन करने वाला हूँ ट्रायंगल लॉ, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रायंगल लॉ को, उसके जो रिजल्ट्स जो आने वाले हैं। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हम लोग पढ़े क्या है, एडिशन करने का रूल पढ़ रहे हैं, यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ क्या बात कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो मैंने क्या कहा कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है। ओके, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो और उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो ये जो होगा वो आपका क्या बता रहा है, ये जो है आपका रिजल्टेंट को बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है, रिजल्टेंट को बता रहा है। मान के चलते हैं कि इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, उसको मैं मॉड से घेर देता हूँ, जिसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी मैग्नीट्यूड को मैं मॉड से घेर देता हूँ। मैं सिंपल अभी बात इसके बारे में कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए इसकी डेरिवेशन किस तरह से करें। एक बहुत छोटा सा बात यहाँ पर ऐड कर देते हैं, 5 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि लेट थीटा ये क्या है, किसके बीच में है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए, ओके, एंड वेक्टर बी के बीच के एंगल। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए सिंपली मैं इसमें नाम दे देता हूँ पी क्यू, इस पॉइंट का आर, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम दे देते हैं एन। क्या दे दिया, हम सपोज करते हैं एन नाम देते हैं। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। ओके, तो देखिए अगर मैं इस छोटे से ट्रायंगल को लेता हूँ एग्जांपल, ट्रायंगल आर एन क्यू में बात करते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर साइन थीटा लगाने की कोशिश करते हैं, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए परपेंडिकुलर है आपका आर से एन, और हाइपोटेन्यूज है आपका आर से क्यू। क्या है, आर से क्यू है। तो आर टू एन जो है हमें निकालना है, तो मैं यहाँ से आर एन की वैल्यू लिख देता हूँ, आर से क्यू इंटू है साइन थीटा। आर से क्यू क्या है, साइन थीटा। तो आर से क्यू जो है उसकी लंबाई क्या है, बी है। ओके, मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर की लंबाई होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर की लंबाई, जो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में ही बताया हुआ है। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसको आर एन को हम लोग लिख देते हैं बी इंटू साइन थीटा। ओके, बी इंटू क्या हो गया है, साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब अगला अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से cos थीटा की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपका आ जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज कह सकते हैं। तो बेस जो है आपका है Qn, और आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो है आपका R से Q1, वो आपका क्या है, R से Q1। तो अगेन आपका Q1 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा RQ इंटू cos थीटा हो जाएगा, RQ इंटू cos थीटा होगा। और अगेन RQ जो है R से जो Q है वो आपका है PQ, BQ से B, यानी आपका यहाँ से दो चीजें निकल रहा है, Qn जो है वो आपका है B cos थीटा। ओके, तो आई होप कि आपको ये दोनों चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक आपका Rn निकल गया है, एक आपका क्या निकल गया है, Qn निकल गया। ओके, अच्छा चलिए अब एक काम और करते हैं कि यहाँ से हम लोग P से N तक की एंटायर लेंथ को देखते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि P से N तक की जो एंटायर लेंथ है, P से N वो क्या है, P से Q प्लस Q से N। ओके, P से Q और Q, ओके, Q से N। तो इसका मतलब ये है कि हम PQ प्लस Qn लिख सकते हैं। तो इसका मतलब Pn जो PQ की लंबाई जो है, P से Q की लंबाई, तो इस वेक्टर की लंबाई है यानी A है। ओके, और Qn की जो लंबाई है, Qn की जो लंबाई है वो हमने पहले से निकाला हुआ है, वो है आपका B cos थीटा। तो कितना है आपका B cos थीटा। ओके, और उसी तरह अगर हम लोग यहाँ से Rn की वैल्यू आपने पहले से निकाली है, वो कितना है B sin थीटा। ओके, अब इन दोनों का वैल्यूज का यूज करके आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, किस ट्रायंगल पर हम फोकस करेंगे, ट्रायंगल RNP पे, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल पे, RNP पे, कौन से ट्रायंगल, RNP। ओके, इस ट्रायंगल में हमारा ध्यान रहेगा। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे जाते हैं तो हम लोग लगा सकते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर ये 90 के सामने है तो पूरा हाइपोटेन्यूज आपका PR काम करेगा। ओके, और परपेंडिकुलर अगर मैं इसको लेके चलता हूँ तो वो आपका RN काम करने वाला है। ओके,
और बेस जो है वो आपका एंटायर Pn काम करने वाला है। ओके ओके, इन सब की वैल्यू हमने पुट कर दी। ओके, अब देखिए यहाँ ध्यान से r से n जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर b sin थीटा रख सकते हैं। ओके, इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, b sin थीटा का होल स्क्वायर रख सकते हैं। ओके, और आपका p2n जो है, p2n जो है वो आपका है, आपका देखिए यहाँ p2n जो है वो a plus b cos थीटा, a plus b क्या है आपका cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक काम और करेंगे, ये जो PR है P2R है, ठीक है, और यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। R को हमने इस पॉइंट का नाम दिया है, R क्या है, रिजल्टेंट है, इसकी मैग्नीट्यूड को हमने R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब इसको हम लोग R ही का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो ये b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पर a plus b का होल स्क्वायर यूज करेंगे, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab क्या हो जाएगा आपका cos थीटा। ओके, 2ab क्या हो जाएगा cos थीटा। तो अगर हम लोग इसमें सबसे पहला अगर a स्क्वायर को लिखते हैं, यहाँ से देखिए b स्क्वायर cos sin स्क्वायर और b स्क्वायर cos स्क्वायर में अगर हम लोग b स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं तो आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओके, और जो बच गया है आपका है वो क्या है 2ab क्या है cos थीटा, क्या है आपका 2ab है cos थीटा। बट आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ओके, क्या होता है 1 होता है, यानी r बराबर हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी एंटायर वैल्यू हमने क्या यूज कर दी है 1। तो यहाँ से 2ab क्या हो जाने वाला है आपका, क्या हो जाने वाला है cos थीटा। तो अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ से रूट डालने वाले हैं, अंडर रूट होने वाला है, ये स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट की बात हो रही है, तो 2ab cos थीटा, यानी आपका रिजल्टेंट का आ गया है, फॉर्मूला क्या आ गया है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये जो है रिजल्टेंट वेक्टर का क्या है मैग्नीट्यूड, क्या है अगेन मैं बताना चाह रहा हूँ, ये रिजल्टेंट वेक्टर का क्या ये मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, दिस इज द ओके मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का नहीं a और b, ओके a और b का रिजल्टेंट वेक्टर, a का रिजल्टेंट। ठीक है, ये तुमने काम कर लिया है मैग्नीट्यूड का। आप इसको एक बार अच्छे से पूरे से देख लीजिए और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके बढ़ेंगे, इसके डायरेक्शन की बात करेंगे, यानी इस फाई को इवैल्यूएट करने की बात करेंगे, तो छोटा सा काम। ओके, तो अगर आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आगे हम लोग बात करने वाले हैं, अब डायरेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, आई होप कि आपने इस चीज को अच्छे से समझा होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, हमारा बात किसके बारे में होने वाला है डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो डायरेक्शन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग बात करें फाई को इवैल्यूएट करने की। फाई ही क्यों, सबसे पहला सवाल है फाई ही क्यों। देखिए, अगर आप रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताना, रिजल्टेंट किस दिशा में जा रहा है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि जो आप किसी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे कि उतना डिग्री इधर चला जाएगा है या उतना डिग्री राइट, उतना डिग्री लेफ्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो रिजल्टेंट है आर, वो ए के रेस्पेक्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फाई एंगल ऊपर तरफ चला गया है, तो यही ना रिजल्टेंट होगा, यानी ऊपर तरफ तो गया है, ये सही बैठ रहा था, लेकिन फाई एंगल है, मतलब फाई हो सकता है आपका 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो कहाँ गया है। ओके, इसीलिए हम लोग यहाँ फाई को किस चीज से बात कर रहे हैं, फाई मतलब ये क्या है डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट फाई एज अ डायरेक्शन। ओके, सो अगर हम प्रोसीड करते हैं फिर से, अगर बड़े वाले ट्रायंगल को अगर हम हमारा ध्यान जाता है, ट्रायंगल है हमारा आर एन और पी, ठीक ना, आर एन और पी, फिर से ये राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं इसको फाई ले रहा हूँ, तो अगर मैं tan फाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ tan फाई की, तो वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, वो आपका क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और इस फाई के लिए परपेंडिकुलर जो है वो आपका है rn। ओके, वो है आपका rn, और बेस जो है अगेन ये एंटायर आपका बेस की तरह काम करेगा, यानी P2n आपका बेस की तरह काम करता है। ओके, P2n। ओके, तो यहाँ से अगर tan फाई की बात कर रहे हैं तो r से n जो है, ओके, r से n जो है वो आपका है b sin थीटा है। ओके, वो आपका क्या है b sin थीटा है।
और Pn की जो वैल्यू है वो स्टार्ट में हमने यहाँ पर काफी डिस्कस किया हुआ है, वो है आपका है a प्लस बी है आपका cos थीटा। ओके, तो इसका मतलब जो फाई आएगा वो आपका आ जाएगा tan इनवर्स b sin थीटा बाई a प्लस बी आपका cos थीटा। ओके, तो ये जो वैल्यू इवैल्यूएट करके आएगी वो आपका क्या बताने वाला है, डायरेक्शन बताने वाला है। वो आपका क्या बताने वाला है, डायरेक्शन, क्योंकि आप फाई को इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। तो ये जो है वो आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी जिसको हम कह सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, अगर आप दो साइड को, ट्रायंगल के दो साइड को अगर दो वेक्टर मान के चल रहे हैं, तो जो तीसरा है वो आपका रिजल्टेंट होगा, जिस रिजल्टेंट की वैल्यू आप इस तरीके से निकालेंगे और इसकी डायरेक्शन जो है वो आप कुछ इस तरीके से निकालना पसंद करेंगे। ओके, तो इसमें जो एंटायर रिजल्ट्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और सेम अगर मैं बात करता हूँ दूसरा रूल जिस पर मैं बात करने वाला हूँ, ये तो एडिशन के लिए हमने देखा। ओके, हम सब्सट्रैक्शन के लिए भी देखेंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ ट्रायंगल लॉ को हटा के अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ पे काम करना पसंद करूँगा, सेकंड वाले पे चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम लॉ पे काम करना है। ओके, पैरेललोग्राम लॉ पे काम करना है, तो हमें क्या करना है, ओके, करना कुछ भी नहीं है, ठीक है, रिजल्ट्स आपके सारे सेम रहने वाले हैं, मैं सिर्फ काम की बात कराता हूँ, ठीक है। ओके, काम की बात क्या है कि पैरेललोग्राम लॉ क्या है, ठीक है, समझिए इस चीज को कि अगर हम एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को, ठीक है, अगर एक साइड A है और एक साइड B है, अगर दो एडजेसेंट साइड्स है तो दो वेक्टर मानकर, ठीक है, अगर हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, ये पैरेललोग्राम है, आपको पता है पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, ये भी इक्वल एंड पैरेलल होंगे। तो अगर हम पैरेललोग्राम के दो साइड्स को, दो एडजेसेंट साइड्स जिनके बीच का एंगल थीटा हम लोग ले लेते हैं, उनको दो वेक्टर की तरह ट्रीट किया करते हैं, तो जो रिजल्टेंट होता है, वो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, यानी जो डायगोनल है वो आपका रिजल्टेंट को बताने वाला है। ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर रहे हैं और पैरेललोग्राम के दो साइड्स, दो एडजेसेंट साइड्स जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो अगर दो वेक्टर लेके कंसीडर करके चल रहे हैं, तो जो डायगोनल होगा वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर को बताने वाला है। ओके, यानी जो रिजल्टेंट है वो आपका है क्या, वेक्टर A प्लस वेक्टर B होने वाला। ओके, अब ये बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल ट्रायंगल लॉ की तरह ही है, बस इसमें क्या अंतर आएगा कि अगर ये B वेक्टर है तो ये पैरेलल के कारण से ये भी B वेक्टर होगा। अगर ये थीटा है तो अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो अल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण से ये थीटा हो जाने वाला है। ओके, तो आप अभी तुरंत हमने एक डायग्राम बनाया कि अगर मैं ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा देर के लिए, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मैं ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा देर के लिए निकाल लेता हूँ, तो ये बिल्कुल भी आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि ये बिल्कुल ट्रायंगल की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जहाँ पर हमने इसे P Q इसे R नाम दिया और यहाँ से हमने फिर से वही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कि नहीं किया, यहाँ से N नाम दिया। तो जो डिराइवेशन, जो हमने पूरा का पूरा कंक्लूजन निकाला, वी गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है, वी गेट द सेम रिजल्ट, बस आपकी डेफिनेशन में सिर्फ अंतर आने वाला है, बस आपकी डेफिनेशन में अंतर आएगा। मैं इस पूरे को फिर से कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, इसको यहाँ से मिला दे रहा हूँ, इसको, तो ये वेक्टर B है और ये वेक्टर A के बराबर है, यानी पैरेललोग्राम लॉ बोलिए ये ट्रायंगल लॉ, वी गेट द सेम रिजल्ट, जिसमें अगर ट्रायंगल लॉ में दो साइड्स, अगर दो वेक्टर को बताया जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो वो जो थर्ड साइड होता था वो रिजल्टेंट को बताता था, यानी वो भी ऑपोजिट ऑर्डर में। और अगर पैरेललोग्राम में क्या था कि अगर हम लोग दो एडजेसेंट साइड्स को दो वेक्टर ट्रीट करते हैं, उनके बीच का एंगल हम लोग थीटा कंसीडर कर रहे हैं, तो जो डायगोनल होता है वो आपका रिजल्टेंट को बताता है, वो आपको किसको बताता है, रिजल्टेंट को। और यहाँ पर एक चीज जो है, यहाँ पर तो फाई इसको ले रहे हैं जो कि डायरेक्शन बताने का काम करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताने का काम करने वाला। ओके, तो आपको यहाँ पर जो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड के थ्रू से आप इस तरीके का सवाल को आसानी से कर सकते हो। ओके, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस चीज को फिर से डिराइव कर रहे हैं, खुद से डिराइव कीजिएगा, बट डायग्राम नहीं लिख सकते। ओके, तो चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिए।
तो चलिए अब देखते हैं, हमने एडिशन के बारे में बात कर ली। ओके, तो एडिशन के बारे में हम लोगों ने बात की, हमने एडिशन, अल्फा एडिशन की बात, ठीक है, एडिशन 1 वाले की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो सब्सट्रैक्शन को अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सब्सट्रैक्शन के लिए क्या मतलब है। तो देखिए सब्सट्रैक्शन होता क्या है, बेसिकली वेक्टर में सब्सट्रैक्शन का क्या मतलब है कि अगर मैं पैरेललोग्राम का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B, ओके, और इसके बीच में एंगल है थीटा, ओके, तो आप जानते हैं वेक्टर को अगर मैं रिवर्स करूं तो सेम लंब मैग्नीट्यूड में तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन इस पर डायरेक्शन रिवर्स हो गया है तो इसलिए इसमें माइनस लग जाएगा। ओके, और क्या बदलाव होने वाला है, अगर ये थीटा है तो ये आपका हो जाने वाला है पाई माइनस थीटा, चूंकि लीनियर वेव से वो आपका 180 डिग्री होता है, पाई होता है, पाई माइनस थीटा होगा। और ये जो होगा तब A और इसके बीच का रिजल्टेंट ये कहलाएगा। ओके, तब आप क्या लिखना पसंद कीजिएगा कि वेक्टर A प्लस देके माइनस बी, यानी आपका A माइनस बी, तो ये आपका रिजल्टेंट का क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन के लिए रिजल्टेंट R बराबर क्या हो गया, A माइनस बी। तो इस बार क्या क्या चेंजेस आएंगे, मैं पूरा रिजल्ट डिस्कस नहीं करूंगा, उस चीज को डिराइव नहीं करूंगा क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में ही काम होने वाला है। यानी इस बार आपने रिजल्टेंट का अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा मैग्नीट्यूड का, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां थीटा मतलब होता है एंगल बिटवीन a एंड b। ओके, एंगल बिटवीन a एंड b। और जो फाई की जो वैल्यू है, मैं tan फाई ही लिख रहा हूं यहां पर डायरेक्शन के लिए, tan फाई इज इक्वल टू आपका है b sin थीटा बाई a प्लस b है आपका cos थीटा। ओके, तो इस बार क्या बदलाव आ रहा है इन लोगों के रिजल्ट्स में, क्या बदलाव आ रहा है, ठीक ना भाई। b का तो b रह रहा है मैग्नीट्यूड में, तो आप चाहे b को बदल दे, आप बदल किसको रहे, केवल b को रिवर्स कर दो। तो आपने क्या किया, b को रिवर्स करके माइनस b तो लिखा, लेकिन b का जब मैग्नीट्यूड की बात किया है तो मैग्नीट्यूड में माइनस तो नहीं आएगा, वो सिंपल b ही रहने वाला है। ओके, मैग्नीट्यूड में तो b ही रहने वाला है। बदला क्या, यहाँ जो हमने थीटा लिखा था, थीटा को रिप्लेस हमने किससे किया है, पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पाई माइनस थीटा से। तो अगर हम लोग cos थीटा को रिप्लेस करके cos पाई माइनस थीटा लिखना चाहते हैं तो वो आपका आ जाएगा, क्या जाने वाला है, माइनस cos थीटा होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि cos पाई माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो माइनस cos थीटा। और अगर हम लोग sin पाई माइनस थीटा कर रहे हैं तो वो आपका रहेगा sin थीटा, और चूंकि ये भी अगेन sin थीटा होता है और ये sin का ही पूरा घन होता है। ओके, ये चीज आपको पहले से ट्रिग्नोमेट्री में पता होगी। ओके, क्लियर है। अब इस वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, तो देखिए यहाँ से रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला है, r बराबर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b के बदले में आप चाहे तो माइनस b भी रख के बोल सकते हैं, बट अदरवाइज नो रिक्वायरमेंट, क्योंकि b का मैग्नीट्यूड तो b है, b स्क्वायर प्लस 2ab cos, यहाँ पर cos पाई माइनस थीटा हमने रखा है, थीटा के बदले में कितना रखा है, पाई माइनस थीटा। तो जब हम इसको लिखते हैं तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ओके, ये सब्सट्रैक्शन के लिए बोली है। ओके, ये जो फॉर्मूला आया है वो आपका किसके लिए आया है, सब्सट्रैक्शन के लिए। ओके, सब्सट्रैक्शन के लिए। ओके, किसके लिए है, सब्सट्रैक्शन के रिजल्टेंट के लिए। और अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ से अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो इस बार tan फाई जो होगा, जहाँ पर डायग्राम अगर मैं फाई शो कर रहा हूँ, ये रिजल्टेंट है, ये है, तो इस बार फाई मैं इसको बोल रहा हूँ, ध्यान से इस बार फाई किसको बोल रहा हूँ मैं, इस चीज को। ओके, इसके किसके बीच में, ये है रिजल्टेंट और ये है, इन दोनों के बीच को मैं फाई बोल रहा हूँ। तो tan फाई बराबर आपका आ जाएगा b थीटा, थीटा के बदले में क्या पुट करना है, पाई माइनस थीटा। ओके, पुट करना है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा बाई a प्लस b cos पाई माइनस थीटा। ओके, तो tan फाई इज इक्वल टू b sin पाई माइनस थीटा जो होता है वो आपका होता है sin पाई माइनस थीटा इज sin थीटा, यानी b sin थीटा बाई आपका हो गया है a माइनस b cos थीटा, यानी फाई बराबर फिर से आप लिख सकते हैं tan इनवर्स b sin थीटा बाई a माइनस b आपका है cos थीटा। ओके, ये आपका आ गया है माइनस के लिए डायरेक्शन की बात है। ओके, क्लियर है।
तो यहाँ से हमने दो बातें आज सीख ली है कि ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके हम पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ का यूज़ करके हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर किस तरीके से कर सकते हैं, उनके फॉर्मूलाज पर हमने काम कर लिया। आप एक बार इसका पूरा का पूरा एंटायर स्क्रीनशॉट लेके उसको अच्छे से देख लीजिए। ओके, तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको मैंने अब तक जितना बताया है ठीक है क्लियर होगा, और कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि रेगुलर में आपको हमें डाउट्स वहाँ पर पूछ सकें। ओके, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक ही रहेगा। आने वाले लेक्चर्स में हम कुछ न्यूमेरिकल कंसेप्ट के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ आगे प्रोसीड करेंगे, और तब तक के लिए वेक्टर और यूनिट और मेजरमेंट जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसको कंप्लीट कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके, चलिए थैंक यू। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।